कल मैंने सॉलिड स्टेट के चैप्टर में तुम्हें एक बात बताई थी कि घटक कणों की जो कोनों पर व्यवस्था है या कोनों पर योगदान है वो 1/8 बताया था मैंने। फलक पर बताया था 1/2, किनारी केंद्र पर 1/4, बॉडी सेंटर या इकाई केंद्र पर 1 और अंदर बताया था 1। इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल है, अब तुम्हें वो समझ रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल जो है, पहली बात तो इकाई सेल में घटक कणों की संख्या निकालना सीखो। देखो, सबसे पहला है इकाई सेल में घटक कणों की संख्या। और इकाई सेल जो लिखी थी हमने, सबसे पहले लिखी थी सरल घनीय। सरल घनीय जो हमें समझनी है, जिसको मैं एससी बोलता हूं। एससी का मतलब है सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय। इसमें हमें घटक कणों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो, मैंने तुमसे कहा था इसमें घटक कणों की संख्या अगर निकालनी है, मतलब हमें, यानी घटक कण बराबर, तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी घनीय इकाई सेल में 8 कोने होते हैं बस। सरल घनीय में फलक 6 होते हैं और बॉडी सेंटर 1 होता है। बाकी मैं सब बता दिया हूं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सरल घनीय की। तो ध्यान से समझो जरा। अगर किसी इकाई सेल में घटक कणों की संख्या निकालनी तो कैसे निकालोगे? एक सरल घनीय इकाई सेल में घटक कण केवल कहां पाए जाते हैं? कोनों पर। और कोने कितने होते हैं? 8। ठीक है। इनटू एक घटक कण का कोने पर योगदान मैंने बताया था तुम्हें 1/8। जब इसे हल करोगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब है सरल घनीय इकाई सेल में घटक कण की संख्या है 1। सरल घनीय इकाई सेल में। अब अगर मान लो सरल घनीय के बाद ये अगर बीसीसी टाइप की इकाई सेल है, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, कल मैं बताया था, इसमें घटक कणों की संख्या निकालनी है, तो ये कहां का अंक कैसे निकलेंगे? बीसीसी में घटक कण पाए जाते हैं कोने पर। कहां कहां होते हैं? कोने पर। और एक होता है बॉडी सेंटर में। तो कोने कितने होते हैं किसी भी इकाई सेल में? 3D में 8। कोने पर योगदान कितना होता है? हमेशा 1/8 प्लस एक घटक कण बीसीसी में कहां पाया जाता है? बॉडी सेंटर में, और उसका योगदान होता है पूरे का पूरा 1। कोने वाले घटक कण का योगदान होता है 1/8, फलक वाले का 1/2, बॉडी सेंटर या काय केंद्र वाले का 1 ही होता है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी में रहता है पूरे का पूरा। ठीक है। तो जब इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो किसी भी बीसीसी इकाई सेल में घटक कणों की संख्या होती है 2, एससी में होती है 1। अगर एफसीसी में हमें पता करना है, तो एफसीसी में घटक कण कहां पाए जाते हैं? कोने पर। कोने होते हैं 8 और कोने पर योगदान कितना होता है? 1/8 प्लस एफसीसी में 6 घटक कण पाए जाते हैं फलक पर, और फलक वाले का योगदान कितना होता है? 1/2। एक इकाई सेल में उसका योगदान होता है 1/2। जब इसे हल करोगे तो ये आएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि सरल घनीय में घटक कण की संख्या 1, एफबीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 होती है। ये घटक कणों की संख्या हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। और कैसे निकलती है मैंने बता दिया। सरल घनीय में कोने होते हैं 8, योगदान होता है 1/8। तो हल करोगे क्या जाएगा? बीसीसी में घटक कण होते हैं 8 कोनों पर, तो योगदान कितना होता है? 1/8, काट लो, प्लस 1 होता है बॉडी सेंटर में। एफसीसी में 8 कोनों पर और 6 फलक पर। फलक वाले का योगदान 1/2 होता है और कोने वाले का 1/8। तो हल करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इन तीनों इकाई सेलों में हमें 3D इकाई सेलों में घटक कणों की संख्या पता चल गई। यही हमें समझनी है और इनका ही हमें हल करना है। ठीक है। अब इन पर बेस सवाल है। सवाल मैं बोल रहा हूं, मतलब तुम रखना, आंसर मैं करवा दूंगा। सवाल मैं बोले दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। पहला है कि किसी इकाई सेल में ए प्रकार के परमाणु कोनों पर, समझे? किसी इकाई सेल में ए प्रकार के परमाणु कोनों पर और बी प्रकार के परमाणु सभी फलकों पर उपस्थित हैं। ए प्रकार के कहां है? कोनों पर। और बी प्रकार के कहां है? फलकों पर। यौगिक की इकाई सेल का सूत्र बताओ। अब देखो, आंसर देखो इस सवाल का। मैंने तुमसे कहा ए कहां है? इकाई सेल में कोनों पर। और कोने कितने होते हैं? 8। योगदान कितना होता है? 1/8। हल करो, 1 आ गया। बी प्रकार के घटक कण कहां हैं? फलकों पर।
फलक कितने होते हैं 6, योगदान कितना होता है 1/2, हल होकर कितना आया 3। इकाई सेल का जो फॉर्मूला है यूनिट सेल फॉर्मूला, यानी जिसे इकाई सेल फॉर्मूला बोलोगे यूनिट सेल फॉर्मूला, वो बना A1 B3, चाहो तो तुम इसे AB3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर हुआ। अब दूसरा सवाल है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए जो है ए प्रकार के कण है, ये रखे हैं कोनों पर। बी प्रकार के जो कण है वो है फलक पर। ठीक है, और इसमें सी प्रकार के कण भी है, वो है किनारी केंद्र पर। ठीक है भाई, तो अब पूछा गया इकाई सेल का फॉर्मूला और अणु सूत्र। तो ए बराबर हुआ 8 × 1/8 बराबर 1, क्योंकि कोनों पर। बी बराबर हुआ 6 × 1/2, फलक पर है, फलक होते हैं 6, और 6 का आपका योगदान होता है, मतलब फलक पर होता है 1/2, ये हुआ 3। और सी बराबर हुआ, किनारी केंद्र होते हैं 12, और यहां योगदान मैंने कल लिखवाया था 1/4, तो ये कट के कितना आया 3। तो अब यूनिट सेल फॉर्मूला क्या बना, यानी इकाई सेल का फॉर्मूला बना, जैसे यूनिट सेल फॉर्मूला बोलोगे तुम, यूनिट सेल फॉर्मूला बना क्या बना जी, ये A1 B3 C3, बाद में इसे चाहो तो लिख सकते हो AB3 C3, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये बना इस हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना, फलक पे कितने, कोने पर कितने कण होते हैं मैं बता दिया था कल, और बार बार रिपीट कर रहा हूं, और उनका योगदान मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं एक सवाल और बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ए जो है कहां है, कोने पर प्लस फलक पर। बी कहां है, किनारी केंद्र। इकाई सेल का फॉर्मूला बताओ। अणु सूत्र भी यही बैठता है। तो ए बराबर आया कोनों पर प्लस फलक पर, कोने 8, योगदान 1/8, फलक 6, योगदान 1/2, टोटल आया 4। बी बराबर किनारी केंद्र कितने होते हैं 12, योगदान कितना हो 1/4, हल हो क्या आएगा 3। इकाई सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, इकाई सेल फॉर्मूला बराबर आया A4 B3। ये इकाई सेल फॉर्मूला भी कह दो इसे, और इसी को कह दो तुम अणु सूत्र। तो इकाई सेल फॉर्मूला बना A4 B3। समझ गए, ऐसे सवाल तुम्हें किताब में मिल जाएंगे। दूसरा एक और सवाल मैं चौथा और बोले दे रहा हूं। ए जो है वो कहां है, कोने पर प्लस काय केंद्र। काय केंद्र का मतलब होता है बॉडी सेंटर। बी बराबर है फलक केंद्र प्लस किनारी केंद्र। अब इसको हल करना है, तो ए बराबर आएगा 8 × 1/8 प्लस 1 × 2 इक्वल टू 2। देखो कोने होते हैं 8 पे योगदान में बार बार करो। किनारी केंद्र या बॉडी सेंटर पर योगदान एक का एक ही रहता है, एक होता है वो बॉडी में, और वो पूरे का पूरा योगदान उसी यूनिट सेल में रहता है। फलक पर कहाँ जाएगा जी, फलक होते हैं 6, 1/2, किनारी केंद्र होते हैं 12, योगदान होता है 1/4। तो हल करोगे तो आ जाएगा 3 ये और 3 ये, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 2 आया और बी बराबर आया 6। यूनिट सेल फॉर्मूला क्या बना, इकाई सेल का फॉर्मूला बनेगा, मैं लिख दे रहा हूं, इकाई सेल फॉर्मूला बराबर A2 B6, और इसे हल कर लोगे तो ये आ जाएगा AB3। हल कर लो इसे, ये 2 से 2 3 6। इकाई सेल फॉर्मूला आया A2 B6, ठीक है, और बाद में ये हल हो क्या जाएगा AB3। तो यदि अगर ऐसे घटक कण कहीं पाए जाएं तो तुम ऐसे ही ना हल करोगे। क्लियर है, समझ में आई बात। ऐसे सवाल तुम्हें मिल जाएंगे उसमें भी। ठीक है, चलो।